हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। और इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको एक लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी भारत भ्रमण यात्रा पर। आज ये हमारी भारत भ्रमण यात्रा का 30वां दिन है। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ने ही इस यात्रा को कंप्लीट करने का निश्चय किया है। दोस्तों, ये यात्रा बहुत लंबी, इसमें करीब 14,000 किलोमीटर पार होंगे और 13 प्रदेश और लगभग 8 ज्योतिर्लिंग को हम इसमें कवर करेंगे। और ये यात्रा अब काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमें भी अभी एक अजीब तरह की विशेष एंग्जाइटी महसूस हो रही है। और काफ़ी दिन से लगातार सफ़र करते करते शरीर भी एक अजीब सा महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कल हम बूंदी में थे और बूंदी से हम शाम को चलकर रात को चित्तौड़गढ़ आ गए हैं। ये जो टनल आपको दिखाई दे रही है, ये बूंदी की ही टनल है। काफ़ी लंबी और बहुत ही सुंदर टनल है। बहुत ही सुंदर दृश्य इसमें आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर नज़ारा जैसा आप देख रहे हैं। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर रास्ता दिखेगा अंदर से। लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, यात्रा का मैं विवरण दे दूं, जिसमें मेन शहर। दोस्तों, ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, खजुराहो, ओरछा धाम, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, भोजेश्वर महादेव, वडोदरा, राजकोट से द्वारका, भेट द्वारका, के बाद सोमनाथ, दीव, दमन, भावनगर टू सूरत बाई शिप, मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, गोवा टच करते हुए बेलगांव, बेलगावी, मुंडलेश्वर, मुर्देश्वर, कर्नाटक होते हुए केरला, मैंगलोर, वायनाड, कोझिकोड होते हुए भारत के कोस्टल रोड के सहारे होते हुए मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, वहाँ से वापसी सेंट्रल इंडिया होते हुए बेंगलोर, होसपेट, एलोरा, घृष्णेश्वर, ज्योतिर्लिंग महादेव, एलोरा होते हुए कोटा, और फिर हम कल रात हम बूंदी थे। और आज हम सुबह चित्तौड़गढ़ से हम अब चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए हम जाएंगे। हम रात चित्तौड़गढ़ लगभग 11 बजे आए थे, तो हमने रात ही वहीं बाहर कहीं एक होटल हमने देखकर वहाँ रुके। और अब हम सुबह वहाँ से तैयार होकर के अब हम यहाँ किले के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा किला कहलाया जाता है। इस किले के अंदर 7 दरवाजे हैं। दरवाजों को यहाँ पोल करके पुकारा जाता है, जिसमें पार्डन पोल, रावत बाघ सिंह पोल, रव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, बिरला पोल, लक्ष्मण पोल एवं राम पोल। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये राम पोल है, जो सबसे पहला प्रथम प्रवेश द्वार है। तो यहाँ के वीर योद्धाओं की कहानियां एक अचंभित करने वाली हैं। इसमें एक कहानी ये है, जब चित्रकूट पराधीन हो गया, तब यहाँ के वीर योद्धा गाड़ी लोहारों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाए तब तक वे इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, पीने के लिए पानी का रस्सा नहीं रखेंगे, मिट्टी के बर्तन में ही खाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। तो जन्मभूमि के प्रति देशभक्ति एवं स्वयं व्यक्ति की मिसाल कायम की, और तब से अब तक ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ी पर ही अपना घर बनाकर देश के कोने कोने में अब तक गुमनामी में भटक रहे हैं। ये पार्डन पोल इसी के समीप, यह इनकी लिए सुरक्षित स्मारक पार्डन पोल के समीप ही है। इन दरवाजों और किले की इमारतों के नामों के बारे में स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आपको जानकारी दी जा रही है। जो में नीचे से टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, उसमें भी आपके लिए जानकारी है, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ किला लगभग 700 एकड़ में बनाया गया है और इसके किले की दीवार की लंबाई 13 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल किला है ये, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में यहाँ के मूल निवासी लोग रहते हैं, जो लगभग 6000 के करीब जिनकी आबादी है। उसके बाद बीच के हिस्से में किले का परिसर है, और तीसरे हिस्से में जंगल और डियर पार्क बना हुआ है। फ्रेंड्स, किला काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए रास्ते आप देख सकते हैं चढ़ने में बहुत ही कठिनाई और बहुत ही सावधानी से आपको गाड़ी यहाँ पर चलानी होती है, क्योंकि रास्ते चौड़े नहीं हैं और दोनों तरफ का ट्रैफिक है। आप देख रहे हैं बहुत ही ऊंचे चढ़ावदार रोड हैं। उसके बाद इसमें मीराबाई जी का मंदिर और भोजराज का भी, राजा भोजराज का मंदिर,
फ्रेंड्स, मीराबाई के ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसको कि आप देखें। उसके बाद इस किले का प्रमुख आकर्षण विजय स्तंभ और जौहर स्थल है, जो कि आपको सामने दिखाई देगा। इस किले के अंदर बताते हैं 3 बार जौहर हुआ। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व में जौहर किया गया। दोस्तों, दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी में किया गया। और तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पिता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। इसमें बताते हैं रानी पद्मिनी के साथ में 1600 दासियां और महिलाओं ने अपने शरीर को आत्म के हवाले इस जौहर में किया था। फ्रेंड्स, जो अभी सामने जो विजय स्तंभ आपको यहाँ रास्ते में दिखाई दे रहा है, ये इसी के रास्ते और इसी के साइड में वो जौहर स्थल है, जिसके बारे में अभी हमने बताया है। ये वही जगह है जहाँ जौहर हुआ था। इस जगह में राजवंश के लोग आकर रानी पद्मिनी देवी की पूजा करने यहाँ पर आते हैं और यहाँ मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों, इसी परिसर में विजय स्तंभ एवं समाधि स्थल और राजा भोजराज का मंदिर और मीराबाई का मंदिर इसमें उपलब्ध है। ये जो आपको विजय स्तंभ दिखाई दे रही है, ये मीनार महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसके वास्तुकार मदन जैना के पुत्र नाथा पुंजा थे। उपेंद्र नाथ डे ने इसको प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण विष्णु ध्वज कहा है। विजय स्तंभ को शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया गया था। वर्ष 1440 में मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने 37.19 मीटर फीट की ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इसका निर्माण कार्य 1442 में शुरू हुआ और 1448 में पूरा हुआ था। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। कोरोना काल के बाद में सरकार ने इसको बंद किया हुआ है। यह विजय स्तंभ एक तरीके से खिलजी की हार का प्रतीक है। ये विजय स्तंभ देखने रोजाना यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, यही है वो विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ की पावन नगरी का भक्ति और त्याग की कहानी को बयान करता है। शक्ति के रूप में महाराणा प्रताप और भक्ति के रूप में मीराबाई और त्याग के रूप में पन्नाधाय, जिसने राजवंश की बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया था। और बलिदान के रूप में रानी पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ की आन शान को बचाने के लिए जौहर किया था। दोस्तों, चूंकि किला बहुत बड़ा है तो इसमें आपको अपनी गाड़ी से ही इस किले को देख सकते हैं। आप पैदल इस किले को नहीं देख सकते। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, पहुंचेंगे जहां रानी पद्मिनी के महल की तरफ। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 महल हैं, जो कि प्रायः एक महल जो गर्मियों के लिए था और दूसरा महल जो सर्दियों के लिए था। तो फ्रेंड्स, ये जो महल आप देख रहे हैं, ये महल रानी पद्मिनी का गर्मियों के लिए महल था, जिसमें लोग गर्मियों के समय में रानी पद्मावत इसी में रहती थी। राजस्थान सरकार भी इस महल को मेंटेन करने में अपना योगदान देती है। दोस्तों, अब जो ये महल देख रहे हैं, ये रानी का गर्मियों के लिए महल था, जो गर्मी के समय में रानी इसी महल में रहती थी, जिसको जल महल भी कहा जाता था। इसके चारों तरफ पानी रखा जाता था। उस समय कूलर और एसी वाली व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए गर्मी के लिए इसी तरह के गर्मी को शांत करने के लिए इस तरह के महल बनाए जाते थे। और इस महल तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली के सुल्तान खिलजी को रानी पद्मावती को इसी जगह से दिखाया गया था। रानी पद्मिनी की छवि पानी में से उसकी परछाई उसको दिखी थी। तो फ्रेंड्स, अब रानी पैलेस देखने के बाद में हम इस किले में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अब पड़ेगा इसमें सूरजपोल दरवाजा, जो दरवाजा हल्दी घाटी मैदान की ओर खुलता है। वो हल्दी घाटी का मैदान जो अपनी लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तो फ्रेंड्स, यह किला चित्तौड़गढ़ में स्थित किला चित्तौड़गढ़ किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया था और इसे अपने नाम से चित्रकूट के रूप में बसाया।
मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मैसा के पठार पर स्थित है। दोस्तों यही है वो सूरजपोल दरवाजा जो कि हल्दीघाटी की ओर खुलता है। और इस दरवाजे से नीचे जो दिखाई दे रही बस्तियां हैं, ये वही बस्तियां हैं जो भील मीणा जाति के जो लोग थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का लड़ाई के मुगलों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज भी वो लोग अपनी बस्ती बनाकर वहीं रहते हैं। इसी वास्ते राजस्थान सरकार ने इन भील मीणा जातियों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं और सभी को रोजगार दिया जाता है यहाँ पर। और आज भी ये जाति के प्रजाति लोगों के लिए अलग अलग तरीके के रोजगार बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक बांस की साड़ी बनाने का रोजगार भी ये लोग करते हैं। ये बताते हैं बांस के द्वारा एक साड़ी जो बनाते हैं, जिसको कि इसको गुलाब जल में धोने के बाद में उसमें चंदन की खुशबू हमेशा आती रहती है। और ये प्रजाति के लोग अपनी इस कला को बड़ा ही सीक्रेट रखते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस कला को ये लोग अपनी लड़कियों को तक को नहीं सिखाते, ताकि वो कला दूसरी जगह न जा सके। ऐसा लोकल लोग ऐसा बताते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सूरजपोल दरवाजा है, ये दरवाजे से इधर से पहले उस समय में बताते हैं कि हाथियों की भी आवाजाही रहती थी। और दोस्तों ये वही दरवाजा है जहाँ पर दिल्ली का शासक खिलजी 6 महीने तक अपनी सेना के साथ डेरा डाल कर रहा था। इसमें किले की दीवार की बनावट को भी अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही युद्ध की रणनीति के अनुसार बनाई जाती हैं। दीवार के चारों तरफ जो कट बने हुए हैं, इन कट में से जब कोई भी दुश्मन का सिपाही अगर इन दीवारों पर चढ़ता था तो ऊपर से खौलता हुआ पानी और खौलता हुआ तेल डाल दिया कर जाता था, जिससे कि वह नीचे स्लिप होकर नीचे मर जाता था। इस तरह की रणनीतियाँ किले बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों अब हम वापस मेन दरवाजे की तरफ जा रहे हैं और आज ये हमारा आखिरी दिन है यहाँ की चित्तौड़गढ़ के लिए। ये रास्ते में एक जैन मंदिर भी है जो किले के परिसर के अंदर ही है और इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जो कि विजय स्तंभ को बनाया जब गया तो इसी कीर्ति स्तंभ से प्रेरणा लेकर के विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, इस किले का एरिया बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ यह किला है। और आखिर में यहाँ का काफ़ी आकर्षण केंद्र है, जहाँ पर टूरिस्टों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पर ये जैनों का मंदिर भी है, जो कि बहुत ही सुंदर और शैली में बनाया गया है। यहाँ पर जैन धर्म के सारे अवतारों की मूर्ति यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सारी मूर्तियाँ पर हैं। सभी
मूर्तियों के बाकायदा नाम के समेत आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर का बहुत ही सुंदर परिसर भी है। फ्रेंड्स, अब इससे आगे की यात्रा। फ्रेंड, इस मंदिर के अंदर आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा, बहुत ही मानसिक शांति भी मिलेगी, बहुत ही अच्छी तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? मुझे पूरी तरह आशा है कि आपको इस यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको उसी तरह से संकलित किया है। फ्रेंड्स, इन वीडियो को मैंने स्वयं ही वीडियो एडिटिंग मैंने स्वयं ही करी है, तो इसमें अगर कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं तो उनको क्षमा करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।